विदेश दौरे से लौटे सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस दौरान झारखंड के विकास पर खुलकर चर्चा की गई, साथ ही साथ राज्य हित में मिलकर फैसले लेने का संकल्प लिया गया। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा उनकी जुबानी। मुख्यमंत्री जी इस राज्य के उन्नति के लिए, आर्थिक बेहतरी के लिए विदेश के कई देशों का उन्होंने दौरा किया। वो 10 दिनों के बाद लौट करके आए हैं, तो एक शिष्टाचार बनता है मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते कि उनका सम्मान करें, उनका आवाभगत करें। इसी उद्देश्य से हम लोग गए थे। उन्होंने साझा किया कि विपक्षी दल ये आवाज उठाते हैं कि मुख्यमंत्री जी बाहर गए तो क्या है। तो हम लोगों की ये सोच है कि एक चिड़िया, एक पक्षी भी अपने बच्चों को दाना उपलब्ध कराने के लिए वो दूर तक जाती और तब वहां से दाना ला करके घोंसला में रखती। तो एकदम मुझे लगा कि यही बात है। झारखंड के आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए इस राज्य के मुखिया विदेश गए और वहां से निवेशकों को यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिखाई पड़ेगा 1-2 महीने के अंदर। मुझे लगता है कि इनका जाना, अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री गए हैं विदेश के दौरे पर, जो विफल रहा है उनका दौरा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो गए हैं, ये सफलता हम लोगों को हासिल होगी। निवेशक आएंगे। कई क्षेत्र के संदर्भ में बातचीत हुई है, जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग, बड़े उद्योगों की बात अभी हम नहीं सोच रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अमरूद, हमारे यहाँ कटहल, आंवला, आम, इस पर आधारित हम अगर जेली बनाए, टमाटो के ऊपर केचप बनाए, तो छोटे छोटे निवेशक भी अगर यहाँ आते हैं झारखंड में, तो मैं समझता हूँ कि रोजगार भी बढ़ेगा और आर्थिक विकास भी हमारा बढ़ेगा। उनका विदेश जाना मैं मानता हूँ, जो 45 वर्षों का संसदीय अनुभव है, मैं मानता हूँ कि ये सफल रहे। कि 6 तारीख को, आज से 2 दिनों के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं और श्री केसी वेणुगोपाल साहब आ रहे हैं। प्रदेश के तमाम नेता रहेंगे और ये तय हुआ कि कम से कम 40-50 हजार की भीड़, अधिकतम अभूतपूर्व कांग्रेस की ये रैली होगी। कैसे व्यवस्थित करेंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे लाएंगे, कैसे ठहराएंगे, एयरपोर्ट पर क्या व्यवस्था होगी, एयरपोर्ट पर शिष्टाचार के क्रम में किन नेताओं का एयरपोर्ट के अंदर वो जाएंगे, इसकी व्यवस्था, मंच पर कैसे लोगों को व्यवस्थित किया जाएगा, कौन बैठेंगे, इसकी व्यवस्था, जहां हमारे राष्ट्रीय नेता ठहरेंगे उस होटल में उनकी आवाभगत और देख रेख के लिए क्या व्यवस्था होगी, इसी पर चर्चा चल रही है। चर्चाएं हुई भी हैं और जिम्मेवारी दी जा रही है कि कैसे मंच असल का साज सज्जा होगा, बेहतर समन्वय कैसे बनेगा और ये कार्यक्रम कैसे सफल। तो हमारी भी जो अनुभव रही है और जो अब योजनाओं को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, उन्हीं मुद्दों पे आज चर्चा हुई है माननीय मुख्यमंत्री साहब से और काफी सकारात्मक चर्चा भी रही। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, झारखंड पीसीसी पूरा प्रयास कर रहा है कि इस कार्यक्रम को हम लोग ऐतिहासिक बनाएं, क्योंकि ये केवल कांग्रेस के नजरिए से अहम नहीं होने वाला है, मगर पूरे देश के नजरिए से भी बहुत अहम है, झारखंड के भी नजरिए से अहम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी भी पहुंच रहे हैं, हमारे केसी वेणुगोपाल जी भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो हमारे ऊपर हमारी भी जिम्मेवारी बड़ी है कि इस कार्यक्रम को हम लोग सक्सेसफुल करें और जो संविधान बचाओ महारैली ये कार्यक्रम हर एक राज्य में अभी किया जा रहा है, इसका एक मैसेज, उचित मैसेज लोग गांव घर में लेके जाए। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार जातिगत जनगणना का मांग उठाते रहे, वो हर एक मंच में उठाए, जहां उनको मौका मिला उन्होंने इस बात को रखा और हमें मतलब जो कैबिनेट से निर्णय लिया गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे पूरे देश भर में और ये सेंसस का एक पार्ट रहेगा। ये खुशी भी लगता है ये बात सुन के, मगर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ये इनका जुमला ना हो,
जुमला इसीलिए कि जब जब ये किसी भी कठिनाई में पड़े हैं, जब जब देश इनसे सवाल पूछा है, तो इसी तरह से ये कुछ कार्ड्स निकाले। और हमें तो खुशी है कि अगर ये निश्चित रूप से कराए तो बहुत अच्छा रहेगा पूरे देश भर के लिए, और हमारे से बेहतर इसका जो मांग कोई कभी उठाया भी नहीं होगा, जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार हर मंच से बोल रहे थे। मगर आप लोग याद करते होंगे महिला आरक्षण बिल भी इसी तरह से सदन में लाया गया था, आज तक उसका कोई हम लोगों को कुछ भी चीजें क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाई है, कोई आरक्षण दूर दूर तक महिलाओं को नहीं मिला है। इसीलिए हमें लगता है कि ये केवल जुमलाबाजी ना हो, बहुत सारे चीजों को स्पष्ट करे कि बजटीय प्रावधान क्या है, कब कराएंगे, टाइमलाइन क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगा, उन चीजों में जल्द से जल्द क्लैरिटी हम लोगों को चाहिए। लगातार हमारा मांग रहा है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना करना है आपको, या किसी भी तरह का जनगणना भी करना है आपको देश भर में, तो निश्चित रूप से जो सरना धर्म कोड का मांग है उसको भी आपको लागू कर देना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जो वैसे धर्म लोग, आदिवासी लोग हैं जो वर्तमान में सरना धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके पास कहीं भी कोई कॉलम नहीं बचेगा मार्क करने के लिए, तो जबरन उनको हिंदू, मुसलमान, ईसाई में करना होगा, तो ये भी जो उनका मौलिक अधिकार है उसका हनन होगा, तो निश्चित रूप से होना। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।